दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपसे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जिसको लेकर के अक्सर स्टूडेंट्स को यहां पे कंफ्यूजन रहता है कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग दोनों चीजें एक है क्या। अगर ये दोनों एक है तो क्यों, और अगर डिफरेंसेस हैं तो क्या डिफरेंसेस है। कैसे हम इन दोनों चीजों को समझ करके रखें कि कोडिंग क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, या फिर कोडर कौन होता है और एक प्रोग्रामर कौन होता है। ये चीजें आपस में कैसे रिलेट करती है और कितना हमें इसके बारे में सीखना चाहिए। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स इंटरव्यू में आप लोगों से पूछा जाता है, तो मेक श्योर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ के रखें जब भी आप एक ऑफ कैंपस इंटरव्यू में जाएंगे, खास करके कोडिंग या प्रोग्रामिंग की जॉब के लिए, इस फील्ड से रिलेटेड किसी भी जॉब के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आप सभी के लिए, तो मैं चाहता था आप लोगों को इसके बारे में मालूम पड़े, दैट्स व्हाई आज की वीडियो में बना रहा हूं। सो यहां पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यहां पे हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। लेटेस्ट से अगर मैं एक साइड पे लिख देता हूं कोडिंग और दूसरे साइड में मैंने यहां पे स्पेसिफाई कर दिया प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब हो सकता है आपको थोड़ा सा डल दिखे ये वीडियो, रीजन इज टेम्परेचर यहां पे 6 डिग्री है, आई थिंक 5 पहुंच चुका होगा, और जहां मैं रिकॉर्ड करता हूं वहां पे एक तरफ पूरा साइड खुला हुआ है, सो किसी तरीके से लाइट आ रहा है, बस मैं उसी में रिकॉर्ड कर रहा हूं और काफी ज्यादा कोल्ड है यहां पे, सो आप लाइट को इग्नोर मारे। सो कोडिंग और प्रोग्रामिंग को हम यहां पे समझे उससे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल दूं, इस चीज में ज्यादा डीप डाइव होने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल में घुस करके 50 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जितना डिटेल में जाओगे उतना कंफ्यूज होते चले जाओगे, तो जितना आपको मालूम होना चाहिए उतना मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो हम कोडिंग और प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर रहे हैं यहां पे। देखिए कोडिंग और प्रोग्रामिंग जो चीज है ना, इसको हम आपस में इंटरचेंज करके यूज कर लेते हैं। जनरली इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं दैट इज इंटरचेंजेबिलिटी, हम इसको आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं हमें स्कूल और कॉलेज से ही ये गलत गाइडेंस दे दी जाती है कि ये दोनों चीजें सेम है। हम इसको यूज जरूर कर लेते हैं, जैसे कि कॉलेज टाइम में आपको बोल देते हैं राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए एक प्रोग्राम बनाओ, यही लिखा होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म उन्होंने लिखा होता है WAP, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ 2 नंबर्स या टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। बट दिस इज नॉट प्रोग्राम, ये प्रोग्रामिंग नहीं होता। अब ये कोडिंग है क्या, वो भी हम समझते हैं। देखिए कोडिंग और ये जो प्रोग्रामिंग है ये आपस में इंटर रिलेट करते हैं, दैट्स व्हाई इसको इंटरचेंज करके लोग यूज कर लेते हैं। जहां पे कोडिंग होना चाहिए लोग प्रोग्रामिंग बोल देते हैं, और जहां पे प्रोग्रामिंग होना चाहिए लोग कोडिंग बोल देते हैं। मैं एक प्रोग्रामर हूं, मैं एक कोडर हूं, लोग समझते हैं ये दोनों चीजें सेम है, बट नो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कोडिंग जो है वो बहुत ही स्मॉल पार्ट है, स्मॉल सबसेट मैं इसको कहूंगा। अगर आपने मैथ्स पढ़ी हो तो सबसेट, सुपरसेट, ये आपका सुपरसेट होता है। लेट्स से और सिंप्लीफाई करूं तो मेन पार्ट, ये बहुत मेन पार्ट है और बहुत ब्रॉडर चीज है, ये ब्रॉडर थिंग है। उसका एक सब पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा कोडिंग कहलाता है आपका। समझाता हूं मैं आपको डिटेल में। अब इसके लिए हम रियल लाइफ के एग्जांपल्स के ऊपर डील करने वाले हैं ताकि आप लोगों को ये चीज बहुत बेटर क्लियरिफाई हो जाए। अब देखिए टीवी सबके पास होगा, नहीं है तो कैलकुलेटर तो होगा मेरे भाई एटलीस्ट। अब टीवी में आपके पास पावर बटन होता है, सेटअप बॉक्स का पावर बटन होता है, आपके पास यहाँ पे कुछ बटन्स होते हैं जिसके ऊपर 1 2 3 4 लिखा होता है, आपके पास सेटिंग का एक ऑप्शन होता है, ब्लू, लैंग्वेज चेंज वगैरह वगैरह के आपके पास बटन्स यहाँ पे होते हैं। वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन के भी आपके पास बटन रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपके पास रहती है। अब देखो कहीं ना कहीं हर एक पर्सन जो इस दुनिया में है, कभी ना कभी वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग के चीज के साथ या प्रोग्रामर की तरह वो इंटरेक्ट करता ही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसे पता हो ना पता हो। ये टीवी का रिमोट का एग्जांपल लेकर के चलते हैं हम लोग, रिमोट का एग्जांपल लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब देखो जब आप चैनल चेंज के लिए क्लिक करते हो प्लस या माइनस, या जब आप वॉल्यूम प्लस या माइनस पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, इसके पीछे क्या होता है, सामने आपका टीवी रखा हुआ है, आपने चैनल चेंज का इंस्ट्रक्शन दिया, एक चैनल आगे बढ़ गया। लेट्स से आप 100 पे थे, आप 101 पे आ गए, या आपने 1 वाले को 3 बार प्रेस किया, 111 नंबर पे आ गए। तो ये 1 जो पीछे प्रेस हुआ, इसके पीछे होती है लॉजिक्स,
उसके पीछे आपके आर्किटेक्चर के गेट्स लगे हो सकते हैं, 0 1 लगा हो सकता है आपका, बहुत सारी चीजें होती हैं, प्लस माइनस वगैरह जाती है, कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं। ये जो चीज है, ये जो पीछे काम कर रहा है, वो उसके पीछे का लॉजिक है, उसके पीछे का प्रोग्राम है, उसके पीछे का कोड है। आप उस चीज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। ये जो चीज है ये यूजर से इनपुट ले रही है, यूजर इनपुट, यानी कि इसको प्रोग्राम करके बना दिया गया है। बाकी ये कैसे काम करेगा यूजर के अकॉर्डिंग, तो आप इसको वैल्यूज पास कर रहे हो, आप इसको प्रोग्राम कर रहे हो किस तरीके से चलना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक आपको नहीं मालूम, लेकिन किसी ने तो लिखा हुआ है। ये जो इसके पीछे लगी हुई चीज है, दैट इज प्रोग्रामिंग। और भी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, और फिर हम जरा टेक्निकलिटीज पे आते हैं। देखिए, इंटरव्यू में आप जाओगे और अगर रियल लाइफ के एग्जांपल दोगे, फायदे में रहोगे। वो बंदा आपसे इंप्रेस हो जाएगा कि आप रियल लाइफ में रिलेट कर पा रहे हो। कोडिंग या प्रोग्रामिंग सिर्फ इतना ही नहीं है आप कंप्यूटर बैठे और लिख दिया, अपना काम कर लिया। नो, ये रियल लाइफ से भी आपको रिलेट करनी पड़ती है। कोडिंग आपका रियल लाइफ से रिलेट बहुत रेयरली करता है, बट प्रोग्रामिंग को आपको रिलेट करना ही पड़ता है। तो ये जो चीज है ना, ये आपकी प्रोग्रामिंग कहलाएगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी टर्म होती है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, उसके बाद मैं आपको इसके डिटेल्स और अच्छे से सिंप्लीफाई कर पाऊंगा। पहली चीज है आपके पास फॉरेस्ट, हिंदी में बोलूं तो जंगल। फॉरेस्ट में क्या होगा, आपके पास बहुत सारे पेड़ होंगे। होप सो आपको ये वाला हिस्सा बोर्ड का दिख रहा होगा, बहुत ही बड़े बड़े पेड़ आपको दिखेंगे। पहला चीज होता है आपका फॉरेस्ट, दूसरा है आपका ट्री, जिसमें आपको एक पेड़ का कंसीडर कर रहा हूं मैं। अब ये जो फॉरेस्ट है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, ये जो बहुत बड़ी टर्म आती है ना, दैट इज योर प्रोग्रामिंग। एंड ये जो ट्री है, बहुत छोटा सा हिस्सा है, ये एक पेड़ उस फॉरेस्ट का हिस्सा है, उस जंगल का हिस्सा है। ये आपका कोडिंग होगा। प्रोग्रामिंग आपका एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, लॉजिकल हो, आप एनालिसिस हो, एनालिस्ट कर पा रहे हो, दैट इज प्रोजेक्ट एंड प्रोग्रामिंग। कोड में आपके पास एक छोटा सा सेट ऑफ कोड होता है। जनरली आपको किसी ने कहा कि एक प्रोग्राम बनाओ, जनरली प्रोग्राम वर्ड यूज कर लेते हैं वो लोग, जिससे आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर सको या दो नंबर को आपस में ऐड कर सको। और अगर आपने उसको करके रन कर दिया तो आपको लगता है कि आप एक प्रोग्रामर हो, आपने एक प्रोग्राम बना लिया। नो, आप एक प्रोग्रामर नहीं हो, आप कोडर हो। आपने एक स्पेसिफिक चीज को, यहां पे मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, स्पेसिफिक थिंग को आपने कोड किया है। यू हैव नॉट प्रोग्राम्ड, यू हैव जस्ट कोड अ फीचर, जो आपको बनाने के लिए बोला गया था। ये आपका कोडिंग होता है। छोटी सी कोई चीज बना ली, जब आप इसकी सारी चीजें समझ जाते हो ना, देखो कोडिंग में क्या हो सकता है, आप सी पढ़ सकते हो, C++ पढ़ सकते हो, आप जावा पढ़ सकते हो, आप पाइथन पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। आपको इसके छोटे छोटे सिंटेक्स को समझना पड़ता है, ये कैसे काम करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं, इसके अंदर की बेसिक चीजें क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये एक कोडर होता है, बेसिक चीजें। यहां पे आपको चीज दी होती है, आप बस इंप्लीमेंट करते हो। बट प्रोग्राम इज अ ब्रॉड टर्म, यहां पे आप उसी चीजों को यूज करके प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो। प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती है, यहां पे आपको अच्छी थिंकिंग चाहिए होती है। पहली चीज, यहां पे आपको लॉजिकल बनना पड़ता है। दूसरी चीज, यहां पे आपको एनालिसिस करनी पड़ती है। यहां पे आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। देखो, अब जनरली आपको कहीं घूमने जाना है तो आप बाहर घूमने का प्लान बना रहे हो, आप प्रोग्राम बना रहे हो। अब उस प्रोग्राम वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, बहुत सारे टर्म आ गए। उसमें आप स्विमिंग कर सकते हो, उसमें आप हाइकिंग कर सकते हो, उसके अंदर आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स है ना, वो इंडिविजुअली एक कोड है, और इन सबको मिला दोगे, दैट इज अ प्रोग्राम। एक पेड़ ट्री कहलाएगा, लाखों पेड़ मिला दोगे एक फॉरेस्ट कहलाएगा। तो उसको यूज कर करके, एक सबसेट जो होता है हमारा, छोटी छोटी चीजें, उसको यूज कर करके जब आप बड़े प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करोगे, वो आपका प्रोग्रामिंग कहलाएगा। क्योंकि प्रोग्रामिंग रियली में बहुत बड़ी टर्म होती है। इसके अंदर आपको रियल लाइफ से मिलते जुलते चीजों को एनालाइज करना पड़ता है। इसके अंदर आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है, हम पढ़ेंगे आगे। इसके अंदर आपको एल्गोरिथम्स लिखने पड़ते हैं। एल्गोरिथम्स इज नथिंग, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, जिससे आपका प्रोग्राम सॉल्व हो जाए। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में आप लिखते हो कि हाँ, आज मुझे यहां जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, शॉर्ट में, बाद में उसको इंप्लीमेंट कर लेते हो। ये है कोडिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट बन जाता है। प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं बनता। इसमें आप एक प्लान करते हो कि मुझे ये सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, आप सॉफ्टवेयर्स को इंप्लीमेंट करते हो, या एक छोटे से टास्क को इंप्लीमेंट करते हो।
यहां पे आप प्लान करते हो मेरे को ये सॉफ्टवेयर बनाना है, ये एप्लीकेशन बनाना है, ये चीज करना है, उसके बारे में बनाते हो कि इसमें इंटरफेस क्या होगा, ये कैसे काम करेगा, बैकएंड कैसा दिखेगा, फ्रंट एंड कैसा दिखेगा, लॉगिन सिस्टम लॉगआउट सिस्टम कैसा होगा, ये सारी चीजों का ना आप रफ सा एक लेआउट कह लो या मैप कह लो, वो आप रेडी करके रखते हो, इसके बारे में सोचते हो, मार्केट के बारे में एनालिसिस करते हो, ये कैसे काम करेगा, ग्राफ देखते हो इसका, इसके पीछे के लॉजिक्स बिल्ड करते हो, कैसा इसका चार्ट होगा, एल्गोरिथम्स क्या होंगे, उसके बाद आप इन चीजों को कोड करने बैठते हो। ठीक है, उसके बाद इस सारे प्लान को, बहुत बड़ा जो आपने प्रोजेक्ट सोचा, उसके छोटे छोटे हिस्से को कोड करके बैठते हो, तब जाकर के ये पूरा प्रोसेस आपका इंप्लीमेंट होता है। तो प्रोग्रामिंग एक बहुत बड़ी टर्म होती है, कोडिंग उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। एग्जांपल के लिए रिमोट एक पूरा कैपेबल मॉड्यूल है, ये पूरा एक प्रोजेक्ट है। देख रहे हो ना आप, ये पूरा प्रोजेक्ट है, रिमोट की फंक्शनैलिटी होगी। अगर सिर्फ एक बटन का कोड करना हो तो दैट इज कोड, लेकिन ये पूरा बना करके हम रियल लाइफ में कुछ रिलेट कर पा रहे हैं और किसी काम की चीज है। ये 2 नंबर को ऐड करना अकेला इज नॉट अ कैलकुलेटर, वो एक छोटा सा प्रोग्राम है मेरे भाई, वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। बट ये पूरा आपका एक प्रोजेक्ट है, कंप्लीट प्रोजेक्ट। एक रिमोट है मेरे पास, आपका मोबाइल फोन एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है। अब वही अगर मैं मोबाइल फोन की जगह पे आपको ऊपर ऊपर के बटन थमा दूं, बटन काम कर रहा है, बस स्क्रीन नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर वो कोड है। समझ लो इस बात को। तो ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम अगर शॉर्ट में बोले तो जो कोडर होते हैं ना, वो आपके जूनियर डेवलपर्स कहलाते हैं या जूनियर कोडर्स कहलाते हैं, ये सीनियर कहलाते हैं। इनके पास लेस एक्सपीरियंस होता है, ये ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड थिंकिंग कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा बैठा होगा, यहां टीम हो सकती है उनकी, यहां भी टीम हो सकती है, तो ये कुछ फर्क पड़ता है। तो आप मान ले प्रोग्रामिंग एक बहुत बड़ी टर्म है, उसके अंदर हमारी थिंकिंग आती है, उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन आता है, उसके अंदर लॉजिक बिल्डिंग्स आती है, रिसर्च आता है, हमारा फ्रंट एंड बैक एंड की थिंकिंग आती है, बहुत कुछ होता है। एंड वो कैसे सब कुछ सोचने के बाद उसके पीछे का जो हम लॉजिक लिखने बैठ जाते हैं, दैट इज अवर कोडिंग पार्ट। तो ये कुछ चीज होती है जो आप लोगों को आईटी में अगर आप हो तो पता होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें मेरी इस मेहनत के लिए, और सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, और मेरे सोशल मीडिया के लिंक भी मेंशन, आप ज्वाइन कर सकते हो वहां पे। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।